सम्मानित अभिकर्ता साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम, मैं एस एल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था, आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि बारूद की ढेर पर स्थापित करने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम को भ्रष्ट अधिकारियों ने कहाँ किस रूप में स्थापित किया है, मैं अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से आप तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं और विशेष करके मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, बड़ी ही गंभीरता से इस विषय पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर एक एक बातें जो हो रही है वो बहुत ही गंभीर और चिंतनीय हो रही है। आप जानते हैं, हमें बार बार मैं कहता हूं कि हमें उन अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है जो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए बेहतरीन सोच रखते हैं, संस्था, अभिकर्ता, पॉलिसी धारक सहित सर्वहितों को ध्यान में रखते हुए हमें उन अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत है भ्रष्ट अधिकारियों से, जो कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति को पूरी तरीके से डमाडोल पोजीशन में ला करके स्थापित किया है। सवाल पूछा गया वरिष्ठ मंडल प्रबंधक वाराणसी से, आप जवाब दो, किन परिस्थितियों में शाखाओं के अंदर आपके आदेशानुसार, निर्देशानुसार, विपणन प्रबंधक के निर्देशानुसार, मैनेजर सेल्स के निर्देशानुसार, शाखा प्रबंधक के निर्देशानुसार जो भी व्यवसाय किए जाते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, कहीं न कहीं से पूरी आपकी निगरानी में होता है, आपके मातहत अधिकारी और कर्मियों के देख रेख में होता है। फिर प्रस्ताव पत्र में त्रुटियां कैसे होती है? अनेकों त्रुटियां प्रस्ताव पत्र में। क्या आप नहीं जानते हो कि उसी त्रुटि के बदौलत जब मृत दावा में परिणित हो जाती है पॉलिसी, आप अपनी ही एजेंसियों से उसकी जांच कराते हो और जांच कराने के बाद उसी त्रुटि के कारण उस पॉलिसी को निरस्त कर देते हो और पॉलिसी धारक की जमा समस्त धनराशि को जब्त कर लेते हो, मिलने वाले उसके हितलाभों को जब्त कर लेते हो। ये तो सच्चाई है और ये नियम भी है जिसका खुलासा आप ही के सक्षम अधिकारी एसडीएम करता है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। दूसरा, पॉलिसी धारक की सपनों को चकनाचूर करके उसके पारिवारिक जिम्मेदारियों को सड़क पर ला करके आपने उसके जीविकोपार्जन और जीवन यापन करने के संसाधन को समाप्त किया। ये सच्चाई है कि पॉलिसी धारक के भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन आपने किया। दूसरी गलती क्या करते हो, जिसे कुटरचित नियमावली 1972 कहने में हमें जरा सा भी हिचक नहीं है, संशोधित अधिनियम 2017 को कुटरचित नियमावली कहने में जरा सा हिचक नहीं है, कारण कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जब मैंने सूचना मांगा कि इस नियमावली का गठन कब हुआ, इस नियमावली की समितियों में कितने लोग थे, इस बोर्ड के सदस्यों का नाम, उनके पोर्टफोलियो का नाम, हुई बैठक का पूर्ण विवरण सूचनार्थ उपलब्ध कराएं। लोकसभा में अगर ये अधिनियम के रूप में पारित हुआ
तो लोकसभा में पारित होने का वो सत्र कौन था, कब हुआ? आपके पास कोई भी दस्तावेज डिवीजन से लेकर के केंद्रीय कार्यालय तक उपलब्ध नहीं है। तो इस नियमावली को कूटनीतिक नियमावली कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप संपूर्ण विवरण रखें कि 1972 रेगुलेशन कब बनाया गया, उस बोर्ड में कितने सदस्य थे, सदस्य का पोर्टफोलियो क्या था, लोकसभा के अंदर ये कब बिल पेश हुआ, अधिनियम का रूप कब धारण किया, तब हम सभी संतुष्ट होंगे। है हिम्मत तो उसे प्रेषित करो। इस कुटरचित नियमावली को इतना डेंजरस तरीके से बनाया गया है कि अभिकर्ताओं को समझने की ज़रूरत है। इस नियमावली का दुरुपयोग संविधान के फंडामेंटल राइट के अंतर्गत हुआ है। संविधान द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके विधि का निर्माण नहीं हो सकता है, निगम की नियमावली कैसे बन सकती है? यानी सीधा सीधा संविधान को इग्नोर किया गया। संविधान के आदेश निर्देशों के अनुपालन करने के लिए विधि व्यवस्था बनी है, उस विधि व्यवस्था को नकार दिया और सक्षम अधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी भी कृत कार्रवाई पर, चाहे वह संगठन की कृत कार्रवाई होती है या चाहे पॉलिसी धारक के साथ किसी भी तरीके के व्यवहार को लेकर के हो, पॉलिसियों में त्रुटि को लेकर के हो, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए फंडामेंटल राइट को इग्नोर करके बनी हुई इस नीतियों के आधार पर अभिकर्ताओं को निलंबित विदाउट शो का नोटिस और बर्खास्त किया जाता है और उनके जीविकोपार्जन के रूप में मिलने वाले कमीशन को जब्त कर दिया जाता है। क्या ये न्याय है? ये अनजस्टिस है। इसे अन्याय बोलेंगे, पूरा अन्याय बोलेंगे। इसका विरोध होना चाहिए, अब बड़ी ही प्रबल तरीके से होना चाहिए। ऐसे सर्कुलर को एक्सेप्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता जो कि संविधान और विधि की धज्जी उड़ा करके नियमों के रूप में अधिकारों के दुरुपयोग के अंतर्गत निर्मित हो और लागू हो। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पूरी तरह से इसकी निंदा करता है। इसके आधार पर लिए गए कोई भी निर्णय को ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन एक्सेप्ट नहीं करता। और ये लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई चल रही है, इस पर सवाल पूछा गया है वरिष्ठ मंडल प्रबंधक से कि आप जवाब दो कि त्रुटि युक्त प्रस्ताव एक्सेप्ट कैसे, और जब प्रस्ताव एक्सेप्ट हो गए तो मृत्यु दावा में फिर जांच कैसी, और जांच के पश्चात अब अगर लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन के बाद मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अभिकर्ताओं के ऊपर अगर एक्शन तो अधिकारी के ऊपर एक्शन क्यों नहीं? इसका जवाब कौन देगा? मैं चाहता हूं विशेष करके मेरे मित्रों कि बड़ी ही गंभीरता से इस विषय को लेने की ज़रूरत है और पूरी सक्षमता के साथ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, अपने इनकलाब को आगे बढ़ाते हुए इन दमनकारी नीतियों का मुकाबला करना है और आने वाले दिनों में यह एहसास कराना है कि कोई भी अभिकर्ता 1972 रेगुलेशन के अंतर्गत इनकी की गई कृत कार्रवाई से सफर न हो। इसके लिए लड़ाई हमें लोकतंत्र की अदालत से लेकर के अगर न्यायालय तक भी लड़ना होगा तो हम पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे और इस मुहिम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है, आइए, जरा सा भी सहमने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई के मैदान में कुछ दिक्कतें आती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वही दिक्कत, वहीं आपकी कमज़ोरी एक दिन आपकी ताकत बन कर के सामने आएगी। आगे बढ़ें, संघर्ष करें, हम इनकलाब की आवाज़ को आगे बढ़ाएं अपने हक की लड़ाई को लेकर के। पुनः मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी अभिव्यक्ति को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।